अमेरिका ने जो है मणिपुर में दंगे करवाकर अराजकता फैलाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहे, ताकि यह जो है मैटर इतना हाई लेवल पर फैल जाए और ग्लोबल लेवल पर फैल जाए। और उसने फैलाया भी कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस चीज़ को देखा और जाना, ताकि इस अराजकता के चलते जो कंडीशंस बनी है उस कंडीशंस का फ़ायदा उठाकर वह जो है टॉप लीडर को यानी कि मोदी जी को टर्मिनेट करा सके और भारत में जो सत्ता परिवर्तन करा सके, रेजिम को चेंज करा सके। लेकिन जब यहाँ भी यह सब असफल होता है तो उसके बाद जो आता है ढाका कॉन्स्पिरेसी। ढाका कॉन्स्पिरेसी जो इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, हमने इस पर भी सेशन किया हुआ था। और वहीं पर से जो है यानी कि बांग्लादेश से उसने ढाका कॉन्स्पिरेसी रची, जहां पर आईएसआई के एजेंट और सीआईए के एजेंट दोनों मारे गए हैं ढाका के अन्य होटलों पर। और यहीं से इसने जो है ढाका कॉन्स्पिरेसी रची थी मोदी जी के खिलाफ, ताकि वह जो है एससीओ में जो है मोदी जी को टारगेट कर सके और एलिमिनेट कर सके। और वहाँ पर भी जो है यह असफल होता है। अब इसने क्या नया तरीका निकाला भारत को अनस्टेबल करने का, तो वह है जो है ग्रेटर बांग्लादेश, या यूँ कहें सल्तनत बांग्लादेश। बांग्लादेश की हालत जो है बहुत अच्छी हो रही थी। 2024 तक वह लगातार ग्रोथ कर रहा था, अपनी जो इकोनॉमिक बढ़िया कर रहा था, रोजगार सृजन कर रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कू होता है, तख्ता पलट होता है और शेख हसीना के बाद यह कुत्ता यहाँ पर आता है, तो बांग्लादेश की हालत खस्ता हो जाती है। और तख्ता पलट होने के बाद जो है वहाँ पर जो है मास लेवल पर जो है हिंदू महिलाओं के साथ जो है रेप जैसी घटनाएं होती और बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आप ये फिगर देख रहे हैं, यह बताते हैं कि बांग्लादेश 2024 तक किस तरीके से जो है लगातार ग्रोथ कर रहा था हर क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट होता है, शेख हसीना की सरकार गिरती है और अमेरिका जो है मोहम्मद यूनुस को, अपनी कठपुतली को जो है वहाँ का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाता है, उसके बाद से जो है बांग्लादेश की हालत खस्ता होने लगती है। लोन जो है लगातार बांग्लादेश पर बढ़ रहा है और बेरोज़गारी चरम पर पहुंचती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन लोगों को जो है बड़ी अच्छी तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। और अब वह जो है इन सबको छुपाने के लिए भारत पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। और उसके जो एक पुलिस के अधिकारी ने जो है हमारी आर्मी को ओपन चैलेंज किया है, खुली धमकी दी है कि भारत ने अगर इंटरफेयर किया तो वह जो है डायरेक्ट युद्ध करेंगे भारत के साथ। ये फिगर और डेटा इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी है कि इससे आपको पता चल जाए कि वास्तविकता कि बांग्लादेश किधर जा रहा था। और इसके बाद जैसे तख्ता पलट होता है बांग्लादेश अपोजिट चलना शुरू कर देता है। ये सारे वो चीज़ हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी लगातार जो है नीचे जा रही है और जो है उस पर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है और लोन का जो दायरा वो भी बढ़ रहा है। और जो वहाँ के ब्रेन ड्रेन हो रहे वो मलेशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भाग रहे हैं। मतलब जब वहाँ पर काम ही नहीं होगा तो लोग वहाँ पर रुकेंगे ही क्यों। और जिस तरीके के बांग्लादेश में इकोसिस्टम बन रहा है, जिसके चलते लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्द बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। ये वही मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी थी वहाँ पर कू होने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद यह इस तरीके के दृश्य जो है दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर लोग हिंदू महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें या फिर अमानवीय हरकतें करते नजर आए। ठीक है। और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ जो है गलत काम किए। ठीक है। बांग्लादेश इज कोलैप्सिंग। अब बांग्लादेश कोलैप्स क्यों हो रहा है, इस पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं लगातार कि डिफ़ॉल्ट लोन्स सर्ज टका 6 लाख करोड़ अप्रॉक्स, अगर हम डॉलर में बात करें तो 55 बिलियन यूएसडी। ठीक है। मतलब जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरती है, यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्टेड लोन का जो है अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने जो है लोन लेकर बांग्लादेश को पूरी तरीके से खाली कर दिया है और बांग्लादेश पर जो है लोन का बोझ बढ़ा दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑफिशियल नॉन परफॉर्मिंग लोन एनपीएल की अगर हम बात करें तो रोज़े 27 से 30% मतलब ये बढ़ गया, जो 2024 में कितना था 20% था। ठीक है। और यह जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरती है उसके बाद से जो इन्फ्लेमेट होकर ये 27 से 30% हो जाता है। स्टेट बैंक हैव डिफॉल्टेड रेशियो नियर above 45 विथ जे बैंक्स। ठीक है। एंड सोनाली बैंक्स अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड। मतलब अब यहाँ पर जो है बैंक ही बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, लोग लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, मतलब बैंक ही पूरी तरीके से खाली कर दे रहे हैं। और फिर लोन लॉसेस रिजर्व की बात करें तो शॉर्ट बाई टका के बाद 1.7 ट्रिलियन पुटिंग द एट हाई सिस्टमिक रिस्क ऑफ कोलैप्स। मतलब अब जो है इतना जो इन पे लोन है जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। रिकवरी रेट्स की अगर हम बात करें तो अब 1% से भी बहुत कम है। ठीक है। मतलब लोग लोन लेते हैं लेकिन उसका जो बैंक
कवर उनसे कर ही नहीं पाता, क्योंकि यह उस सरकार के बड़े बड़े नेता होते हैं या फिर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को लोन तो कहीं भी किसी भी सरकार में मिलता ही नहीं है, जिसके चलते वहाँ के बड़े बड़े नेता अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने विदेशों में बैंक बैलेंस बना रहे हैं और वहाँ पर घर बना रहे हैं और अपने बच्चों को वहीं पर सेटल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत जल्द जो है बांग्लादेश कोलैप्स होने वाला है, जिसके चलते वह विदेशों में अपने बच्चों को सेटल कर चुके हैं और वो भी बहुत जल्द वहाँ पर जाके सेटल हो जाएंगे। अगर आप ये फिगर देख रहे हैं तो इधर चाइना है, ये पाकिस्तान है और बीच में ये हमारा पोता है, ठीक है, जो इस वक्त बड़ी नाक उठाए फिर रहा है। उसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो है जुनून सवार है। वह भूल गया कि हमने ही उसे पैदा किया है और जब ऐसी कोई कंडीशंस बनेगी और तुम्हारी जो है हालात बिगड़ेगी तो हम जो है तुम्हें तमाचा मारकर सुधार देंगे, तुम जो दूसरों के बहकावे में आए हो। और इन सब का बॉस जो है ये है, ठीक है। मतलब यह पीछे से इस तरीके का गेम खेल रहा है कि सामने ना आने की इसकी हिम्मत है और ना ये सामने से कुछ कर सकता है भारत का, इसलिए जो है अपने पालतू कुत्तों को उपयोग करता है और भारत के खिलाफ साजिश से रचता है। ये यहाँ पर जो है कायरो में इसके साथ इसकी मीटिंग हुई थी। कायरो यानी मैं बता दूँ इजिप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर ये इसने जो है मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के जो पीएम है उससे मुलाकात की थी 2024 में, और इसने जो है इससे ये कहा था कि जो है तो हमको जो है फॉर्मल रूप से जो है एक अपॉलॉजी लेटर दे दो, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर जो है ये कहा था कि हाँ हम अपने किए कर जो है माफ़ी मांगते शर्मिंदा है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक जो है कोई फॉर्मल लेटर नहीं दिया, फॉर्मल रूप से जो है अपोलोजाइज नहीं किया इससे। 2024 मीटिंग इन इजिप्ट, द मीटिंग टुक प्लेस ऑन December 20, 2024 ऑन द साइड लाइन ऑफ द D8 समिट इन कायरो इजिप्ट। मतलब इसकी राजधानी में यह बैठक हुई थी। यूनिस अर्ज शरीफ सेटल द इशूज ऑफ 1971 वंस एंड फॉर ऑल सो दैट बायलैटरल रिलेशंस कुड बी मूव फॉरवर्ड। मतलब मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से वहाँ पर कहा था, पाकिस्तान के पीएम से कहा था कि तुम हमको जो फॉर्मल रूप से एक अपोलाइज लेटर दे दो, जिसके बाद हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप सही हो जाएंगे, हम ट्रेड करेंगे और जो अन्य प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं हम शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर कहा था कि हम अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन उसने कोई लेटर नहीं दिया था फॉर्मल रूप से, ठीक है। शरीफ रिस्पॉन्स बाय एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म अबाउट स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस through or increased trade and cultural exchanges. Key issues from the 1971 war for formal apologies. Bangladesh has consistently demanded an official public apology from Pakistan for the atrocities and genocides committed during the 1971 liberations war. While Pakistan has expressed regret, it has never offered a formal state's apology. ठीक है, मतलब उसने रिग्रेट किया है लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल रूप से या लिखित रूप से उसने माफ़ी नहीं मांगी है। और वही जो इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर तुम 71 के जो जेनोसाइड तुमने किया है, लिबरलाइजेशंस किया है, महिलाओं के साथ वहाँ कुकर्म किए हैं, उसके लिए अगर तुम हमें लिखित रूप से माफ़ी दे दो, माफ़ी मांग लो हमसे, तो हम जो है तुम्हें माफ़ कर देंगे और हमारे जो कल्चरस और ट्रेड एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये आती, ये एक छोटा सा नमूना देख लो। ये भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत जो है बांग्लादेश के मैटर में इंटरफेयर किया तो सीधे वार होगा, ठीक है। इफ़ द नेबरिंग कंट्री इंडिया इंटरफेयर्स बांग्लादेश अफेयर्स वार विल बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। शेख मोहम्मद सज्जाद अली, ठीक है, DMP कमिश्नर्स, ये ढाका का एक कमिश्नर्स है जिसने भारत को यह वार्निंग दी है। मतलब यह पिद्दी सा देश का एक पिद्दी से शहर का जो है कमिश्नर भारतीय सेना को वार्निंग कर दे रहा है। मतलब आप इसकी अवकाश समझ सकते हो, मतलब यह दूसरे के पुलाव में किस तरीके से फूला हुआ है। भारतीय सेना वह सेना है जो अपने शौर्य के चलते दुनिया में जानी जाती है। तो ऐसे जो है तुच्छ से काम ना करो कि जिसका जो है परिणाम अच्छा ना हो। भारतीय सेना का अगर एक जवान खड़ा हो गया तो तुम पैंट में जो है पेशाब कर दोगे और तुम उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हो। भारत ने अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया या फिर ऐसी कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं दी है, नहीं तो तुम जो है पैंट में ही पूरी तरीके से गीले हो जाओगे। पाकिस्तान जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के मैटर पर, वह शायद भूल गया है 1971 पर हमने इसके जो है 90 से 92 सैनिकों को जो सरेंडर करवाया था। उसको शायद इस चीज़ को फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि बेटा अननेसेसरी जो है बाप से नहीं उलझा जाता, नहीं तो इसके परिणाम जो है काफ़ी घातक हो सकते हैं। अभी जो है हमने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था और शायद बहुत जल्द जो है तुम्हारे अन्य टुकड़े भी हो जाएंगे और शायद होने वाले भी हों।
क्योंकि इधर BLA इसकी नाक पर दम करके रखा है, उधर TTP नाक में दम करके रखी हुई है। और बहुत जल्द शायद पाकिस्तान के जो है 3 से 4 टुकड़े हो जाएंगे। वह अपनी ज़मीनों पर नहीं देख रहा है, अपने अंदर जो भूचाल चल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसको जो है चुल मची है भारत के मैटर पर इंटरफेयर करने की। गेम ऑफ टैरिफ की अगर हम बात करें तो USA लगातार चाहता है कि हम रसिया के साथ अपने संबंध खराब कर लें, उसके जो है क्रूड ऑयल को ना खरीदें, उससे ट्रेड ना करें या किसी प्रकार का संबंध ना रखें। लेकिन जब भारत यहीं पर विंड नहीं होता, नहीं झुकता है, तो वह फिर जो है और टैरिफ लगाता है भारत पर। अब हम बात करें तो हमारे मोदी जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है कि का इंडिया विल इंक्रीज सिक्योरिटी एट बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, जैसे उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी मजबूत की है, अब जो है बांग्लादेश पर भी भारत ऐसी ही सिक्योरिटी मजबूत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंपैरिजन में बांग्लादेश का जो टेरेन है, जो इलाका है, वह बहुत ही ठीक ठाक है और उस पर जो हमें सिक्योरिटी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंडिया मस्ट लुक एट बांग्लादेश बॉर्डर इन द सेम लेंस एज पाकिस्तान। इट वॉन्ट बी जस्ट अ इलीगल इमिग्रेंट बट द टेरर एक्टिविटीज़ टू। मतलब अब तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन इस रास्ते के थ्रू यानी कि बांग्लादेश के थ्रू जो है यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट ही नहीं भेज रहे हैं, वह जो है अब आतंकवादी भी भेजेंगे ताकि वह भारत को जो है अनस्टेबल कर सके। उम्मीद करता हूँ यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।